नमस्कार, अभिवादन, अभिनंदन। स्वागत है आप सभी का रूह रिहान कार्यक्रम में। मित्रों, एक व्यक्ति किसी दूसरे गांव में जाकर बसना चाहता था। पहले वो वहां गया और वहां गांव के बाहर ही एक वृद्ध बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं अपना गांव छोड़ करके आपके इस गांव में बसना चाहता हूं, बताइए यहाँ के लोग कैसे हैं। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, पहले तुम ये बताओ, तुम जिस गांव से यहाँ शिफ्ट होना चाहते हो उस गांव के लोग कैसे हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि वहाँ के लोग बड़े ही क्रूर हैं, उनका स्वभाव अच्छा नहीं है, ईर्ष्या द्वेष की भावना से भरे रहते हैं, वहाँ के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो वृद्ध ने कहा, तो फिर तुम यहाँ ना आओ, क्योंकि यहाँ के लोग भी ऐसे ही हैं। थोड़ी समय के बाद एक और व्यक्ति वहाँ आए, उन्होंने भी वही प्रश्न किया। वृद्ध ने फिर से अपना प्रश्न किया कि तुम जिस गांव से आ रहे हो वहाँ के लोग कैसे। उस व्यक्ति ने कहा, वहाँ के लोग बहुत ही विनम्र स्वभाव के हैं, बड़े ही सरल हैं, बड़े ही भाईचारे से रहते हैं, उनके अंदर बहुत ही सद्गुण भरे हुए हैं। तो वृद्ध ने कहा, तब तुम यहाँ आ सकते हो, इस गांव के लोग भी ठीक वैसे ही हैं। इस बात से बहुत सुंदर सी प्रेरणा ये मिलती है, और वो देना भी वृद्ध यही चाहते थे कि यदि आप अपने नज़रिए को दूसरों के लिए नकारात्मक रखते हैं और ये सोचते हैं कि ये सब बुरे हैं, तो जहाँ भी आप जाएंगे आपको वैसी ही बुराइयाँ दिखाई देंगी, वैसे ही लोग मिलेंगे। लेकिन यदि आप एक सकारात्मक भाव के साथ लोगों के साथ रहते हैं और उनमें अच्छाइयाँ देखते हैं, अच्छाई देखने की कोशिश करते हैं, तो वही चीज़ आप जहाँ भी जाएंगे तो लोगों में आपको दिखाई देंगी, वहाँ की नकारात्मकता आपको नहीं दिखाई देगी। तो मूल रूप से आप किस नज़रिए को लेकर के चल रहे हैं वही निर्भर करता है आपके भविष्य पर, आपके जीवन पर, कि आप किस प्रकार से लोगों से अच्छे व्यवहार के साथ रह पाते हैं या उनमें बुराइयां देख करके अपने व्यवहार को भी बुरा करते हैं। बड़ा महत्व रखता है मित्रों ये कि हम सचमुच कैसे अपने नज़रिए के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो क्यों ना एक सुंदर नज़रिए के साथ ही जीवन में आगे बढ़ा जाए, क्योंकि यदि नकारात्मक भाव से बढ़ते हैं तो ऐसे ही लोग मिलते हैं और जीवन को हम दुखदायी करते रहते हैं। आइए इसी सुंदर प्रसंग के साथ कि हम अपने नज़रिए को बहुत ही सुंदर बनाए रखें, सकारात्मक बनाए रखें, शुरुआत करते हैं। रूह रिहान की आदरणीय भ्राता जी का अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू। ये बड़ा महत्व रखता है कि हम किस नज़रिए के साथ अपने लोगों के बीच जाते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं, क्योंकि यदि नकारात्मकता है तो वैसे ही चीज़ें दिखाई देती हैं। बिल्कुल, कई लोग ये कहते सुने जाते हैं, कोई भी अच्छा नहीं है, सारे ही गंदे हैं और दुखी रहते हैं जी। क्योंकि जैसा हमारा एटीट्यूड होता है दूसरों के लिए, वैसे ही वाइब्रेशंस उनसे हमारी ओर आने लगते हैं जी। अभी सभी खराब हैं ऐसा है नहीं, बहुत लोग अच्छे भी हैं। अगर इस संसार में अच्छे लोग ना हो तो संसार ही न रहे। तो हम अवगुण देखते हैं सबके, जिनमें गुण हैं उनको भी हम उसी कैटेगरी में खड़ा कर देते हैं। तो ये एक सूक्ष्म गति है कि उनके वो अवगुण हमारे अंदर भी आने लगते हैं। मैं इस सृष्टि रचना का एक राज बता देना चाहता हूँ इस माध्यम से जी, कि इस सृष्टि में सदा ही बहुत बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, क्योंकि परम धाम जो आत्माओं का घर है उससे निरंतर आत्माएं इस धरा पर आती रहती हैं। और जब वो आती हैं तो वो प्योर हैं, परफेक्ट स्टेज में हैं, सतो प्रधान हैं। और जो मान लो 1000 साल से चले आ रहे उनमें बहुत सारी गिरावट आ गई। तो ये जो अच्छी आत्माएं ऊपर से आती हैं, इनके अच्छे वाइब्रेशंस के कारण इस संसार में अच्छाइयाँ कायम रहती हैं। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए सारा संसार ही बुरा है, यहाँ कोई भी अच्छा नहीं है, अच्छे लोग हैं। और अगर हमें लगता है कोई भी अच्छा नहीं है तो हम अच्छे बने। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम तो एक आदर्श स्थापित करें कि यदि कहीं पे भी प्रकाश नहीं है, अंधकार है, तो मैं दिया बन जाऊं, मैं दूं और तुम भी मेरे जैसे बनो। जी जी जी। और ये देखने में आता है कि जब एक से शुरुआत होती है तो फिर और लोग वैसा बनना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक शिकायत आज के व्यक्ति की ज्यादातर रहती है कि
अकेला चना क्या भाड़ फोड़ लेगा। जब सभी लोग ऐसे हैं तो हमें भी उनके साथ मिलके चलना पड़ता है या वैसा ही बनना पड़ता है। यदि हम अच्छा बनने की कोशिश करते हैं तो भी लोग दबाव डाल के, परेशान करके या उल्टा सीधा व्यवहार करके हमें भी वैसा बना देते हैं। मैं भी ये बात सुनता है, बचपन से ही पढ़ते थे, क्योंकि जब हम छोटे थे जी तो भाड़ होता था। आजकल के युवक या जनरेशन नहीं समझेगी भाड़ क्या होता है। हंडी, आधी हंडी होती थी शायद। एक गरम वो होती थी जिसमें चने डालते थे कच्चे और वो भुने जाते थे। रेत डाल दिया जाता रेत था डाल के। तो उसमें अगर तुम्हारे पास एक ही चना है तो वो थोड़ा ही उसमें डाला जाएगा, वो अपनी भट्टी गरम क्यों करेगा। जी जी। लेकिन मैं सोचता था कि ये जो कहावत है या ये जो सत्य है ये इस फील्ड में लागू नहीं होता। क्या महात्मा गांधी अकेले नहीं थे? और जब वो चले, जब वो साउथ अफ्रीका से भारत में आए और वो कुछ संपादकों से मिले, 2-4 अखबार ही भारत में होते थे, उन्होंने उनको कोई वैल्यू नहीं दी। काय बेकार आदमी है। भला अंग्रेजों जैसी सत्ता को भारत से हटाने का इसका संकल्प बिल्कुल गलत है, इम्पॉसिबल है। स्वामी विवेकानंद आए, अकेले थे, सारे भारत में घूमे, भारत की दरिद्रता देखी, वो भी सोचते थे कि इसको मिटाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्होंने एक संकल्प किया, हमें नारी शिक्षा को बढ़ाना है, हमें देश में एजुकेशन को बढ़ाना है। ऐसे बहुत महापुरुष हुए हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। हमारे देश की हम चर्चा करें जो एक थे। महाराष्ट्र में अनेक संत हुए, एक थे। शिवाजी महाराज एक थे जिन्होंने मुगल सत्ता को ललकारा। तो एक व्यक्ति अगर अच्छा बनता है तो उसके अच्छे वाइब्रेशंस 10 तक तो जरूर पहुंचते हैं, उनमें अच्छाई की प्रेरणा आती है, 10 के फिर 100 तक पहुंचेंगे। इसलिए हम इस चीज को ना देखें कि दूसरों का इफेक्ट हम पे आ रहा, बस यहाँ गलती कर रहे हैं लोग। इसमें राजयोग और स्पिरिचुअलिटी मनुष्य की सबसे ज्यादा मदद करेगी। अगर हम स्पिरिचुअल हैं, हमारे पास एक शब्द है उसके लिए, अगर हम सोमानधारी हैं, अगर हम बहुत अच्छा राजयोग करते हैं तो उनका प्रभाव हम पे नहीं, हमारा प्रभाव उन पे जाएगा। मैं उदाहरण दूं, हमारे यहाँ आने वाले कई बच्चे, मान लो वो 10वीं 11वीं 12वीं क्लास के ही हैं, छोटे ही होते हैं, लेकिन वो राजयोग करते हैं और उनकी मनोस्थिति बहुत सुंदर होती है। वो स्वीट रहते हैं, लड़ते नहीं हैं, पढ़ने में होशियार होते हैं, किसी को बुरा नहीं बोलते, बुरा संग नहीं है, तो लोग उनके संग में आते हैं जो अच्छे लोग हैं। अगर 50 की क्लास है और 40 भी खराब है, मान लो 40 होते तो नहीं है, तो 10 लोग जो अच्छे होंगे वो उनके संग में आएंगे। इनका प्रभाव 10 बच्चों पर पड़ता है। ये प्रैक्टिकल हम रोज सुनते और देखते आते हैं। मैं भी सबको यही सिखाता हूँ। तुम क्यों सोचते हो बुरा है, बुरों का प्रभाव हम पर पड़ेगा? अगर बुराइयों का प्रभाव पड़ सकता है, अगरबत्ती का प्रभाव ज्यादा होता है, अच्छाई का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। जी जी, बस इसमें थोड़ा हमें दृढ़ रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार इसमें हमें सामना करना पड़ जाता है या लोगों की बातें सुननी पड़ जाती हैं। एक बात भ्राता जी जो आती है कि 100 अच्छाई भी हो सामने वाले व्यक्ति में, लेकिन उसकी जो एक बुराई है उसी पर हमारी नज़र क्यों जाती है, या हमारी 100 अच्छाइयों के बाद भी यदि एक बुराई है तो भी उस एक बुराई पर ही लोग आकर क्यों अटक जाते हैं? वो यही है कि जब अंदर में अंधकार होता है तो अंधकार अंधकार को अट्रैक्ट करता है। हमारे अंदर बहुत बुराई है, सत्य यही है, तभी दूसरे की वो एक बड़ी बुराई भी धारण होती है। नहीं तो क्या है, मान लो एक व्यक्ति क्रोध कर रहा है और हम उसे देख रहे हैं, हम ये भी सोच सकते हैं व्यक्ति क्रोधी नहीं है, भाई परिस्थिति आ गई है, किसी ने इसको ज्यादा सताया, बेचारे को क्रोध आ गया है। ये भी दृष्टिकोण होता है और हो सकता है जी। तो उसकी वो बुराई हमारे अंदर नहीं छपेगी, हमारे अंदर छपेगा परिस्थितियों ने इसको क्रोधित किया है। वास्तव में तो बहुत अच्छा है। जी जी भ्राता जी, ये वाली जो एक एटीट्यूड, चलिए मैं चेंज कर लेता हूँ, लेकिन मेरी एक कमजोरी, मैं बहुत अच्छाइयाँ करता हूँ लेकिन मेरी उस एक कमजोरी को सामने वाला ही अपनी उस भाव में लाता है, व्यवहार में लाता है, वर्णन में लाता है, तो क्या यहाँ मुझे उसके प्रति अपने एटीट्यूड को अच्छा रख के इसमें परिवर्तन लाया जा सकता है? इसमें सबसे पहले जरूरत इस चीज की है कि जो बड़ी कमजोरियां हैं जो दिखाई देती हैं जी,
उनको तो हमें चेंज करना ही चाहिए। हम एटीट्यूड बाद में चेंज करें, अपनी उन बड़ी बुराइयों को चेंज करें। एक बड़ी बुराई होती है ज्यादा बोलना, जोर जोर से बोलना। लोगों को, देखने वालों को ऐसा लगता है लड़ ही रहे हैं, भले ही वो बात साधारण कर रहे हैं। दूसरा होता है बुरा बोलना, कमेंट्स करना, दूसरों को हर्ट करना अपनी भाषा से। तीसरी बुराई होती है क्रोध करना। ऐसी बहुत सारी बुराई जो प्रत्यक्ष हैं, दिखाई देती हैं मोटे रूप से। भाई एक ऑफिसर है, जहां भी जाता है, फैक्ट्री चल रही है, जहां जाता है लोगों को डांटता है, जी। उसकी दिखाई देती है। दूसरा व्यक्ति जाता है पर उससे भी अच्छा ऑफिसर, वो सबको देखता है और कुछ गलती हो रही तो प्यार से कहता है, करेक्शन देता है, लोग उसका सम्मान करते हैं। ऐसी बुराइयों को हमें पहले स्वयं चेंज कर लेना चाहिए, तो फिर एटीट्यूड आप ही बदल जाएंगे। जी। मतलब एक परिवर्तन हम खुद अपने अंदर ले आए, यदि कुछ बड़ी गलती हमें अपने अंदर प्रतीत हो रही है तो। एक होता है पिताजी कि कोई व्यक्ति कुछ अच्छे पोस्ट पे होता है तो उसका भी एक अपना एटीट्यूड रहता है और वहाँ वो संबंधों को उतना ज़्यादा महत्व नहीं देते, तो फिर उनकी जो ऐसी परिस्थिति हो जाती है हमारे साथ कि वो एक एटीट्यूड में ही रह रहे हैं, हमारे संबंधी अपना वो बड़प्पन दिखा रहे होते हैं, ऐसे में हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? ये है कई लोगों में। अगर वो थोड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं तो थोड़ा अकड़ में ही रहते हैं जी। अपने छोटों से बात करना नहीं चाहते और थोड़ा उनका एटीट्यूड ऐसा ही रहता है, अहम जी, जिसमें अहम ज्यादा दिखाई देता है। तो क्या होगा, ऐसा व्यक्ति हमेशा सुखी नहीं होगा, लोकप्रिय नहीं होगा, उसे किसी की ओर से भी रियल प्यार या सम्मान नहीं मिलेगा। और देखो इस संसार में एक चीज हम सबको याद रखनी चाहिए, सबका प्यार बहुत बड़ा टॉनिक है हमारे लिए। हम इस बात को भूले नहीं। जो व्यक्ति दूसरों के प्यार का पात्र बन सकता है, बन जाता है, उसका जीवन का मार्ग सरल, उसकी सफलता सहज प्राप्त होती है, उसके जीवन के विघ्न बहुत हल्के हो जाते हैं। लोग इस बात को नहीं जानते। हम प्यार के पात्र बने। एक तो प्यार की बात हम करते ही हैं, वे दूसरों से प्यार से रहें, लेकिन ये हम कर रहे हैं प्यार के पात्र बने। स्पिरिचुअलिटी हमें यही सिखाती है, बहुत अच्छी चीज, कि तुम दूसरों के प्यार के पात्र कैसे बनो। तो ऐसे व्यक्ति के लिए देखो, बड़ा ऑफिसर है और मान लो एक कर्मचारी है आम रूप से, या वो फैक्ट्री में काम करने वाला कार्यकर्ता ही है, उसकी कोई बड़ी पोस्ट नहीं है, उसको तो उसके प्रति सम्मान रखना ही होगा, भाई वो बड़ा ऑफिसर है। लेकिन बस ध्यान ये रखें, हमें दूसरों की ये बुराई, जिसको हम गंदगी कहते हैं, अपने अंदर नहीं लाने देनी है। हम स्वीट हैं, हम मिलनसार हैं, भले ही हम छोटे हैं, हमें इन चीजों को अपने जीवन में कायम रखना चाहिए। जी। और वो जो व्यक्ति है जो बड़ा है और ऐसे एटीट्यूड में रहता है, उसको कष्ट होता है। मैंने देखे ऐसे बहुत लोग, लास्ट में वो मानसिक रोगों से पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी निगेटिविटी अपने अंदर बसा लेते हैं और एक दबाव लेकर के भी दबाव लेकर ये सारा दिन, क्योंकि ये जो अहम है ये बहुत बुरी चीज है, ये एक सूक्ष्म दबाव है हमारे दिमाग पर। ये हमारे संबंधों के लिए तो जहर है ही, पर ये सटली एक दबाव है, प्रेशर डालता है ब्रेन पर। जी। इससे बचना चाहिए। और लोग भी शायद डरे डरे से रहते हैं, दिल से सम्मान नहीं करते, तो वो जो दिल की दुआएं या शुभ भावनाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। अच्छा, इस पोजीशन पे जो रहते हैं भ्राता जी, मान के चलते हैं कि हमें ऐसे ही एटीट्यूड बना के चलना पड़ेगा, ऐसा मान के चलते हैं, क्या है उनका ये मानना सही है? ये एक्चुअली हमारी एजुकेशन में पढ़ाया जाता है। मैंने MBA वालों से बन ठन के रहो, थोड़ी दूरी भी बना के रखो, नहीं तो तुम्हारी वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन देखो, जैसे प्राइम मिनिस्टर हमारे, हमने सुना था कि उनके घर में जो काम करते, प्राइम मिनिस्टर का घर तो बहुत बड़ा होता है ना, वो उनसे भी बात करते हैं, वो उनसे भी पूछते हैं घर में सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और निश्चित रूप से वो धन की भी मदद करते होंगे गरीबों को, भाई बच्चों को फीस नहीं भरी जा रही, लो ये दे देना। तो इससे वो व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है और ये बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, अगर ये सिखाया जाता है और ये जरूरी है कि भाई आप बड़े हैं तो थोड़ा सा एटीट्यूड में रहो, सीमा तक, सदा ही रहना, हर जगह रहना,
मुस्कुराहट चेहरे पर आए ही नहीं। ये गलत है। जी जी जी। अच्छा भ्राता जी, एक चीज़ है कि कई बार ये होता है कि सामने वाले, हमारी ये जो एक भावना रहती है कि हम थोड़े से विनम्र होके चलते हैं या हम परिवर्तित हो जाते हैं, तो कई बार इसे हमारी कमज़ोरी समझ करके उसका फ़ायदा उठाने लगते हैं, हमें बार बार दबाने की कोशिश करते हैं। तो क्या उस समय हमें अपने अंदर बदलाव लाते ही रहना चाहिए या फिर हमें थोड़ा सा अपने आप को दिखाना भी चाहिए कि नहीं भाई, ऐसी स्थिति नहीं है कि हम दब के ही चलते रहेंगे? दोनों चीजों के बैलेंस की जरूरत है। हमारे यहाँ स्पिरिचुअलिटी में, ईश्वरीय ज्ञान में हमें सिखाया जाता है कि तुम बहुत विनम्र भी बनो, बहुत ईगोलेस हो जाओ, लेकिन तुम अपने अथॉरिटी में भी रहो, अपने श्रेष्ठ स्वमान में भी रहो, ताकि ये ना हो जो होता है कि उसे लोग हमारी कमजोरी समझ लें और हमारा डिसरिगार्ड करने लगे या हमारी अवज्ञा करने लगे। फिर ऐसा होना संभव है। इसलिए विनम्रता स्पिरिचुअलिटी की एक ऊंचाई भी है, लेकिन दूसरी ऊंचाई है बहुत अच्छी अथॉरिटी में रहना। मान लो आपको कार्य कराना है तो ऑथेंटिक तरीके से कराना, अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहना। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हायर कॉन्शियसनेस में रहना। ये बहुत आवश्यक है। दोनों का अगर बैलेंस होगा तो वो बातें नहीं आएंगी जो लोगों के सामने आ जाती हैं कि हम बहुत सेंसिल हैं तो लोग डिसएडवांटेज ले रहे हैं उसके। बहुत बताते हैं, मेरे को कॉल करते हैं, भाई जी हम बहुत ही जेंटिल हैं ना, तो जो मैनेजर है हमें इतना काम दे देता है कि हम 14 घंटा करते रहते हैं, थक के घर जाते हैं, ज्ञान योग छूट गया है, उनको हमें ये सिखाना पड़ता है। जी 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 बिल्कुल। मतलब दोनों का एक बैलेंस आना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कई बार ये होता रहता है जी कि मान लीजिए मुझे बिल्कुल ये श्योर है 100% कि सामने वाले की वृत्ति मेरे प्रति सही नहीं है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि यदि मैं मुख से कुछ बोलूं सामने वाले को तो हमारी जो रिश्ते हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? इसमें दोनों चीज़ें होती हैं कि मैं उदाहरण दूं, लड़की है और लड़कियां हैं, फ्रेंड सर्किल है। जी जी। अभी ये लड़की यही सोचती है कि उनका जो वृत्ति है मेरे लिए, एटीट्यूड है, वो ठीक नहीं है। अभी इसमें एक बात है कि इसका सोचना भी कहीं कहीं गलत होता है। ये ज्यादा सोचती है, इसके सोच में नेगेटिविटी है। वो हर एक व्यक्ति को अगर उसने बात नहीं की चलते हुए तो सोचेगी देखा गड़बड़ है, कुछ मुझसे बात नहीं की। बहुत सकता है वो व्यक्ति बेचारा किसी और काम में, सोच विचार में, कहीं मिलने की जल्दी में कुछ जा रहा हो, उसने ख्याल न किया हो, या उसने ये सोचा हो भाई ये तो हमारे साथ रहते ही हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उसको लगता है ही इज इग्नोरिंग मी, वो इग्नोर ही कर रहा है, वो मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहा है, देखो हम उसका कितना ख्याल करते हैं। तो एक तो ये चीज होती है, इसको हमें स्वयं को चेंज करना चाहिए। लेकिन अगर कहीं ऐसा है ही प्रैक्टिकल में कि भाई दूसरे व्यक्ति में सब कुछ हमारे लिए निगेटिव हो गया है, और आजकल जो यंगस्टर्स हैं ना, उनके जो फ्रेंड्स हैं उनमें ये बहुत हो रहा है, बहुत ही चल रहा है। आज क्लोज फ्रेंड थे, 4 दिन के बाद ये दूरियां बढ़ रही हैं, वो उसे इग्नोर कर रहा है, वो उसे पूछता नहीं है। ऐसे में हम तो 2 चीजें ध्यान रखते हैं और रखाते हैं कि अपनी मनोस्थिति को न बिगाड़ो। हमारी मनोस्थिति अच्छी होगी तो हमारे गुड वाइब्रेशंस उस व्यक्ति को उसकी मिस्टेक की रियलाइजेशन कराएंगे और बदलने की पूरी संभावना हो जाएगी। दूसरी बात जो हम राजयोग में कराते हैं, सवेरे 4 बजे उठ के राजयोग का अभ्यास करो, उसको थोड़े गुड वाइब्रेशंस दो और थोड़ी माइंड टू माइंड बात करो। यू आर माई गुड फ्रेंड, हम दोनों बहुत प्यार है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है, हम बिल्कुल गुड फ्रेंड हैं, ऑनेस्ट फ्रेंड हैं, सिंसियरली काम करते हैं, तो दूसरे की चीजें बदल जाएंगी। जी जी, ये एक प्रकार से ये एक अच्छी सेवा हो सकती है कि सामने वाला व्यक्ति बदले, अन्यथा उसके परिवर्तन की संभावना तो रहेगी ही नहीं। ये हम बहुत लोगों से करा रहे हैं और जिनसे भी कराते हैं, हर साल 100 से तो करा ही देते हैं, लाखों में ये बात नहीं है जो हमसे कांटेक्ट करते हैं इस तरह के। तो हमने देखा रिजल्ट
परफेक्टली फाइन, मतलब सब कुछ बदलता है। जी जी। क्योंकि कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया, कई बार दूसरा व्यक्ति बदलना नहीं चाहता, लेकिन अगर हम इस तरह वाइब्रेशंस दें और माइंड टू माइंड उन्हें थॉट्स दें, तब सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव रहता है। जी जी। तो ये बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती है। एक बात रहता है जी, संबंधों में जो आती है, कईयों की एक डबल वृत्ति देखने में आती है कि बाहर कुछ और होते हैं, अंदर कुछ और होते हैं, दिखावा बाहर कुछ और, अंदर की वृत्ति कुछ और होती है। तो ऐसे में संबंधों को कैसे मधुर बनाए रखा जा सकता है? क्योंकि साफ दिखाई देता है कि भाई ये दिख रहा है कि ये ऐसा है। कलयुग के अंत में ऐसे लोग ज्यादा मिलेंगे और मुख में राम बगल में छुरी भी ये भी कहते हैं, और वो ये भी सोचते हैं कि इसकी बात पे विश्वास करना जरा जल्दीबाजी होगी, इसलिए थोड़ा सोच समझ के करो। लेकिन जब इस संबंधों में कोई ऐसा होता है, क्लोज होता है, तो फिर बड़ी दुविधा हो जाती है कि क्या किया जाए ऐसे में। तो ऐसे में थोड़ा सा हमें परखने की शक्ति भी रखनी पड़ेगी। और ऐसे जो लोग हैं जो इस तरह ऑनेस्ट नहीं है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, या अंदर एक हैं बाहर दूसरे हैं, ऐसे व्यक्तियों से हमें अच्छी फ्रेंडशिप तो नहीं करनी चाहिए, न उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखना चाहिए। बस उनकी अच्छाई जो है उन्हें पकड़ लें, और बाकी जहाँ उनकी चालाकी दिखाई दे उसको छोड़ दें। अपनी स्वीटनेस, अपना प्रेम, इसको हमें नष्ट नहीं करना है। जी जी, मतलब अपनी अच्छाई को हम साथ लेकर के चलते ही रहें। ब्रता जी, यहाँ आप क्या कहेंगे, क्या हम अपने लिए कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे सिद्धांत बना करके रखें, ताकि, क्योंकि जैसे लगातार हमारी चर्चा में ये बात आ रही है कि अब कलयुग है या संसार में ये सब चीज़ें देखने में आ ही रही हैं, तो हम कुछ ऐसे नियम या सिद्धांत बना के रख सकते हैं जिससे कम से कम मैं तो अच्छा रहूं, मेरी स्थिति अच्छी रही, मन डगमग ना होता रहे। बिल्कुल, इसकी बहुत जरूरत है। आपने बहुत अच्छी बात कही, और मैंने भी 69 में ही अपने जीवन के 10 सिद्धांत बनाए थे। वो तो स्पिरिचुअल थे। सिद्धांत बनाने का अर्थ है हम अपने लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच लें, भाई हमें इससे बाहर नहीं जाना है। जैसे भाई मुझे क्रोध नहीं करना, लोग कुछ तो बोलेंगे ही, ये मेरा एक नियम हो गया। मुझे सवेरे इतने बजे उठ जाना है, मुझे ये अच्छा साहित्य स्टडी करना। आजकल साहित्य की बात तो शायद पुराने जमाने की बात हो गई है। तो हर एक को ऐसे 5 नियम अपने जीवन के, 5 डिसिप्लिन्स फॉर गुड लाइफ, फॉर हेल्दी लाइफ, फॉर स्वीट लाइफ हमें बना लेना चाहिए, फॉर सक्सेसफुल लाइफ। कोई भी, हर एक को अपने अपने अनुसार बनाना है कि जैसे हम फ्रेंडशिप रखेंगे, लेकिन इतनी गहरी नहीं कि अगर वो कल टूट जाए तो हम भी टूट जाएं, आजकल के समय अनुसार, क्योंकि फ्रेंडशिप टूट रही है बहुत। तो ये एक सिद्धांत के हम न्यारे भी रहेंगे और प्यारे भी रहेंगे। ये सिद्धांत के हम अपने सारे दिल का भेद दूसरों के आगे नहीं रख देंगे, फिर लोग गलत उपयोग करेंगे। जी। और ऐसे ही हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कोई ये बना ले अब हम स्टूडेंट हैं और हमारी इस समय की जो स्टडी है उसका इफेक्ट हमारे कैरियर पर पूरा पड़ने वाला है, पूरे जीवन पर पड़ने वाला है। तो इस टाइम हम केवल इस पे ही ध्यान देंगे, और चीजों पे नहीं। भाई इलेक्ट्रॉनिक्स के साधनों पे, नेट पे, व्हाट्सएप पे हम केवल इतना ही समय देंगे, इससे ज्यादा नहीं। ऐसे एक 5 डिसिप्लिन्स फॉर लाइफ अगर बना लेंगे जी तो ज्यादा सुंदर रहेगा। बहुत सुंदर, और ये हमारी उन्नति करते चलेंगे, हमारे एटीट्यूड को भी बहुत सुंदर बनाए रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, आपने अंत बहुत ही खूबसूरत किया है कि हम अपने जीवन में कुछ अच्छे सिद्धांत बनाएं जो हमें अच्छाई की ओर और उन्नति की ओर ले चलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मित्रों, अपने जीवन को नियमों से बांध लेना, कुछ सुंदर सुनहरे सिद्धांत बना लेना सचमुच जीवन के लिए बहुत लाभदायक है। संसार में हर प्रकार के लोग होंगे, लेकिन उनके हाथ में हम अपनी खुशी, अपनी स्थिति और अपने जीवन की चाबी ना दे दें, रिमोट कंट्रोल ना दे दें कि उनका हंसना हमें हंसा दे, उनका रोना हमें रुला दे, उनका गिरना हमें गिरा दे, या उनका चढ़ना हमें भी ऊपर की ओर चढ़ाए। मतलब हम डिपेंडेंट ना रहें। मुझे अपनी लाइफ में कहाँ पहुँचना है, मुझे क्या बनना है, मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए, इसके निर्माता हम खुद बने। अपने क्रिएटर, अपने डायरेक्टर, अपनी लाइफ के हम खुद बने। और इसमें ये नियम सिद्धांत सचमुच बहुत मदद करते हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पे तो सब कुछ निर्धारित होता है ना।
ये होता है कि यदि समाज में या किसी देश में नियम ना हो, संविधान ना हो, तो आप समझ सकते हैं कि उस देश का क्या होगा। यदि ट्रैफिक रूल्स ना हो, गाड़ियां चलती हैं सड़क पर, तो फिर क्या होगा, कितने एक्सीडेंट्स होंगे और कितनी अव्यवस्था हो जाएगी। ठीक वैसे यदि हम अपने विचारों के लिए, अपनी वाणी के लिए, अपने कर्म के लिए, अपनी दिनचर्या के लिए कुछ नियम निर्धारित नहीं करते, तो ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, ये स्थिति बनी रहती है। हम यदि आदर्श प्रस्तुत करना चाहते हैं, हम यदि कुछ बनना चाहते हैं, हम भी याद किया जाना चाहते हैं, तो हमें इस पर जरूर गौर करना चाहिए, क्योंकि सचमुच ये बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि इस पर आप जरूर विचार करेंगे और कुछ सुना